Morning, friends. Am I audible to all of you? मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Clear. Yes, ma'am. Clear. Okay, इको हो रहा है. I think किसी का मोबाइल ऑन है. प्लीज लास्ट टाइम के लिए प्रॉब्लम हो रहा है. कोई ऑफ कर दो अपना. 2 जगह में ऑन मत रखो. इको होगा फिर. Okay. So good morning, friends, and I welcome each one of you in today's session. WTTO. पहले मैं आज का ये सेशन के बारे में एक बार आप लोगों को ब्रीफिंग करना चाहती हूँ. ध्यान से एक बार देख लीजिए फ्रेंड्स. ये जो सेशन अभी हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं, इट इज अ सीरीज ऑफ प्रोग्राम. WTTO वेलकम टू द अपॉर्चुनिटी मीटिंग. ये 2 तारीख से शुरू हुआ, 6 तारीख को खत्म होगा. पहले वाला का जो सेशन था परिवर्तन, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त सेशन था. उसका रिकॉर्डिंग हम जरूर शेयर करेंगे. वो iCloud में शेयर हुआ, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए हम लोग नहीं कर पाए. मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर लूंगी. आज का ये जो सेशन है, ये सेशन है शुरुआत. कल का जो सेशन है वो है वाई डायरेक्ट सेलिंग एंड वाई मोदी केयर. ये हमारे जो जीबीडी है, पूनम बिंदल जी कॉन्टेक्ट करेगी. फिर उसके बाद एक एक दिन एक एक सेशन. इट विल बी लीडरशिप ड्रिवन प्रोग्राम. मेरा ये कहने का मतलब है, देखिए मेरे पास कंटिन्यूअसली रिक्वेस्ट आ रहा है कि 300 लोगों का आईडी छोटा पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के टीम में न्यू ज्वाइनीज है. वो न्यू ज्वाइनीज को एकोमोडेट करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में. तो अगले महीने से आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बोलना चाहती हूँ, ये जो प्रोग्राम अभी कॉन्डक्ट हो रहा है, ये प्रोग्राम बड़ा स्केल में होगा. यानी कि आप लोगों का सीट ज्यादा हो जाएगा, तो आप लोग अपने टीम मेंबर्स को ला पाओगे. नेक्स्ट मंथ से ये जो WTTO प्रोग्राम होगा, वेलकम टू द अपॉर्चुनिटी, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में मोदी केयर में प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर से शुरू करके ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, यानी कि जो हमारे एकदम टॉप मोस्ट टाइटल है, हर एक टाइटल में जो लीडर्स अपने आप को, मेरे नजर में भी बहुत सारे लीडर्स हैं, और जो लीडर्स खुशी खुशी मुझे बोलेगा कि हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करती हूँ, मैं करना चाहती हूँ, वही लीडर को हम लोग नॉमिनेट करेंगे. और ये घुमा फिरा के हर एक महीना यही सेशन होगा. ये सेशन का क्या मोटिव है मैं पहले बोल दूं. ये सेशन का मोटिव है, देखिए हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं. डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में तभी हम लोगों को सक्सेस मिलेगा जब हमारे सिस्टम में फ्रेश ब्लड आएगा, यानी कि नया लोग ज्वाइन करेगा हमारे साथ. नया लोगों को ज्वाइन कराना सिर्फ हमारा काम नहीं है. ज्वाइन कराने के बाद उनका पूरी तरह से टेक केयर करना, उनको डेवलप करना, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट. तो अगर हम लोग सही मात्रा में ये कर सकते हैं, तो आगे जाके जो हमारा न्यू ज्वाइनी है वो हमारा जीबीडी भी बन सकता है. तो ये चीज को नजर में रखते हुए ये जो पर्टिकुलर WTTO प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम हम लोग डिजाइन किए. और आप लोग ये भी देखना, अगला हफ्ता और अगला महीना से मोदी केयर ईस्टर्न रीजन में भी बहुत सारे एसएम्स है जो वही प्रोग्राम अभी डुप्लीकेट करने वाले हैं. सो हिसाब से अगर हर एक एसएम हम लोग ये प्रोग्राम करेंगे हर एक महीना में एटलीस्ट फॉर 5 डेज, पूरा एकदम लगातार सीरीज, इससे क्या होगा, जो भी न्यू ज्वाइनी होगा तो उनको एक दिशा भी मिल जाएगा, उनको पता भी चलेगा आगे कैसे वो बढ़ सकते हैं. सो दैट वाज ऑल फॉर WTTO प्रोग्राम. तो दोस्तों आज का ये जो सेशन है, ये सेशन है शुरुआत के ऊपर. मैं इस शुरुआत का आप लोगों के सामने शेयर करूंगी. मैं पीपीटी कम दिखाऊंगी, मैं ये सेशन कर रही हूँ, मैं बोलूंगी. सबसे पहले सेशन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बोलना चाहती हूँ. ये जो स्क्रीन पे आप लोगों को देख रहे हैं, 10 स्टेप्स टू आजादी, ये जो शुरुआत है, शुरुआत का मतलब है 10 स्टेप्स टू आजादी. देखिए नॉर्मली जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद क्या होता है, बच्चा का धीरे धीरे उनका जो बैकबोन होता है वो स्ट्रांग होता है, राइट. फिर बच्चा धीरे धीरे क्रॉल करना शुरू करते हैं, और उसके बाद कोई भी चीज वो पकड़ के खड़े होते हैं. फिर वही बच्चा और भी थोड़े दिन बाद जाके दौड़ के मम्मी के पास जाते हैं, राइट. तो हर एक चीज का एक अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग एक स्टेप होता है. तो मोदी केयर में जब भी कोई न्यू ज्वाइनी आते हैं, वो हमारे लिए एक छोटा बच्चा होता है. तो एक छोटा बच्चा से ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन करना ये हमारे लिए गलत बात है. हम लोग एक्सपेक्टेशन तभी कर सकते हैं जब हम लोग वही छोटे बच्चे का उंगली पकड़ के एक एक स्टेप
एक एक स्टेप के माध्यम से उनको लेके जाएंगे, एक एक स्टेप का क्या वैल्यू है वो हम उनको समझाएंगे। तो जो लीडर अपना न्यू ज्वाइनी को ये जो 10 स्टेप्स आप देख रहे हो, ये 10 स्टेप्स को क्रॉस कैसे किया जा सकता है, 10 स्टेप्स का वैल्यू क्या है, जो समझाएंगे, वही बच्चा आगे जाके लंबा रेस का घोड़ा हो जाएगा। यानी कि वही बच्चा बहुत बने तेजी के साथ मोदी केयर में अपना एक पोजीशन क्रिएट कर सकता है। सो दोस्तों, ये जो 10 स्टेप्स टू आजादी है, इसमें जो जो स्टेप आप लोगों को दिखाई दे रहा है, आई एम श्योर जितने सारे पार्टिसिपेंट है, यानी कि 200 पार्टिसिपेंट, हर एक पार्टिसिपेंट इसको फॉलो करते हैं। पर नॉर्मली ज्यादा से ज्यादा टाइम हम लोग ये चीज नोटिस किए है, फॉलो तो आप लोग करते हो, पर फॉलो करने के बाद भी जो डिजायर रिजल्ट होता है, वो डिजायर रिजल्ट हमेशा आता नहीं है। ये इसीलिए नहीं आते हैं क्योंकि हम लोग फॉलो करते हैं पर प्रॉपर स्टेप के साथ इसको फॉलो नहीं करते। नॉर्मली जब हम लोग खाना खाते हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले हम लोग सूप ले, सूप के साथ साथ स्टार्टर ले, फिर हम लोग मेन कोर्स में जाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग डेजर्ट में जाते हैं, यानी कि स्वीट डिशेस। तो अगर आप लोग एक चीज नोटिस करो, हर एक खाना अल्टीमेटली हमारे पेट के अंदर जा रहा है। पर अगर ऐसा सिचुएशन होता कि मैं खाना खाने से पहले मैंने पान खा लिया, फिर उसके बाद मैंने पापड़ लिया, फिर उसके बाद मैंने फिश लिया, फिर उसके बाद में दाल लिया, फिर उसके बाद में पकोड़ा लिया, हिसाब से अगर देखा जाए हर एक चीज मेरे टमी में तो आ रहे, मेरे स्टोमक में तो जा रहे, पर जो सीरियली जाना चाहिए, अगर सीरियली जाते हैं तो नॉर्मली खाना खाने के बाद वो डिस्कम्फर्ट नहीं होगा, खाना खाने के बाद जो एसिडिटी होता है वो एसिडिटी नहीं होगा। और अगर हम लोग वही चीज को सीरियली नहीं खाएंगे, सीरियली इंटेक नहीं करेंगे, अल्टीमेटली हमारे शरीर में तो जा रहा है, पर आप लोग देखना बदहजमी हो रहा है, हम लोग बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज जाने के बाद भी प्रॉपर तरीके से ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो दैट इज द रीजन आज हम आप लोगों को सिखाएंगे कि 10 स्टेप्स को कैसे शॉर्ट में, क्रिस्प में, बुलेट पॉइंट्स के साथ हम लोग एक न्यू ज्वाइनी के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज दी सपोर्ट चार्ट, फर्स्ट पॉइंट इज सपोर्ट चार्ट, जिसके बारे में मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगी। दोस्तों, मैं फर्स्ट स्टेप के बारे में जाने से पहले एक चीज बोलूंगी, इसी पर्टिकुलर शुरुआत में 4-5 इनिशियल स्टेप्स है, जो स्टेप में हम लोग सोचते हैं ठीक है उतना भी खास नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट, हर कोई स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक स्टेप का अलग से एक वैल्यू होता है। तो गलती से भी इसमें कोई भी शॉर्टकट मत करना। ये जो सपोर्ट चार्ट होता है ना दोस्तों, ये जो आप लोगों के सामने स्क्रीन में है, ये हिसाब से देखा जाए इट प्लेज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल। सपोर्ट चार्ट में क्या करना है, एक बड़ा सा A4 साइज का पेपर लो, पेपर के ऊपर आपका खुद का नाम लिखो, खुद का मोबाइल नंबर दो, और उसी के साथ साथ आपके सर के ऊपर मोदी केयर में जितने सारे टॉप अपलाइंस है, सबका नाम और सबका कॉन्टैक्ट नंबर जरूर से जरूर दो। उसी के साथ साथ मोदी केयर ऑफिस का जितने सारे लैंडलाइन नंबर्स है, मोदी केयर एरिया सेल्स मैनेजर्स का नंबर है, मोदी केयर का जो ट्रेनर्स है, ट्रेनर्स का नंबर है, एंड एट द सेम टाइम जो रीजनल मैनेजर है उनका नंबर, क्योंकि हमारा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है कि ये मुझे कॉल नहीं कर सकते, वो नहीं मुझे कॉल कर सकते, इट इज ओपन टू ऑल। उसी के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे आजादी कॉल सेंटर का नंबर दीजिए, और हमारा ये जो सपोर्ट का जो नंबर है, ये ईमेल आईडी है, वो ईमेल आईडी भी जरूर से जरूर देना। जो जो इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो सपोर्ट चार्ट में आप लोग जरूर से जरूर मेंशन कीजिए। और ये हर एक चीज मेंशन करने के बाद ये जो A4 साइज का पेपर है, वही पेपर नहीं तो कोई भी चीज, डायरी, व्हाटएवर यू वांट, अपना जो न्यू डाउनलाइन है उसको आप गिफ्ट कीजिए। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एक चीज जरूर से जरूर याद रखना कि ये जो मोदी केयर बिजनेस है, ये मोदी केयर बिजनेस मेरे लिए सब कुछ है, ये आपके लिए सब कुछ है। आप इसके लिए जान दे सकते हो, आप उतावला होते हो, ये करना है वो करना है, आपके अंदर इतनी ज्यादा ये क्या बोलूं एनर्जी है, पर एक चीज जानना बहुत जरूरी है, जो न्यू ज्वाइनी है उनके अंदर वो एनर्जी आप कभी फील नहीं कर पाओगे अनटिल एंड अनलेस वो एनर्जी उनके अंदर आप क्रिएट करोगे। क्योंकि जो न्यू ज्वाइनी है
उसको पता भी नहीं है वो कहाँ पे ज्वाइन किया। उसका अपलाइन ने बोला ये मोदी केयर ऑफिस में आ जाओ, वो आ गया, उसको बोला ज्वाइन करने के लिए, वो ज्वाइन कर लिया। पर मोदी केयर बिजनेस की क्या ताकत है, ये पर्टिकुलर बिजनेस क्या सीरियस बिजनेस है, ये बिजनेस उनको आगे कितना दूर तक ले जा सकता है, इसके बारे में उसको कुछ हवा ही नहीं है। उसको बोला गया है, वो कैजुअली लिया एंड एट द सेम टाइम वो आ गया। और ज्यादा से ज्यादा टाइम आप लोग देखोगे जितने सारे न्यू ज्वाइनीज है उसमें 25% रिटेन करते हैं, बाकी पूरा हट जाता है, क्योंकि उनको उतना वैल्यू नहीं रहता है मोदी केयर बिजनेस का। पर प्रॉब्लम क्या है ना फ्रेंड्स, कोई भी इंसान से अगर हम लोग कोई भी चीज एक्सपेक्ट करते हैं ना, उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है उनको वो चीज देना। क्योंकि जब हम लोग एटीएम में जाके पैसा उठाते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे बैंक अकाउंट में पैसा होना चाहिए। पैसा है तभी हम लोग विड्रॉ कर पाते हैं। तो दैट इज द रीजन, अगर हम लोग चाहते हैं कि कोई हमें प्यार करे, कोई हमारे ऊपर भरोसा करे, कोई हमें रेस्पेक्ट करे, उससे पहले ना उनको भी बहुत सारी चीज देना बहुत जरूरी है। पहले डिपॉजिट कीजिए, फिर उसके बाद विड्रॉ कीजिए। तो ये जो सपोर्ट चार्ट है, ये हम लोगों को इंडिकेट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, जो न्यू ज्वाइनी है उसी के ऊपर थोड़ा सा इन्वेस्ट कीजिए, थोड़ा सा डिपॉजिट कीजिए। कैसे इन्वेस्ट करोगे, ये सपोर्ट चार्ट की तरह। जब ये सपोर्ट चार्ट बना के आप अपना न्यू ज्वाइनी को दोगे ना, बिलीव मी फ्रेंड्स, वो न्यू ज्वाइनी को लगेगा अरे इतना कुछ मुझे दे रहे हैं, तो दैट मीन्स मैं कुछ कैजुअल बिजनेस के साथ जुड़ी हुई नहीं हूँ, दैट मीन्स ये कोई सीरियस बिजनेस है। तो ऑटोमेटिकली आप लोग नोटिस करना, आपका जो न्यू ज्वाइनिंग है ना, ये बिजनेस को सीरियसली लेना शुरू कर देगा। उनको लगेगा कि मैं कोई सीरियस बिजनेस में हूँ। एंड एट द सेम टाइम बीइंग अपलाइन, जब उनको आप इतने सारे कॉन्टेक्ट डिटेल्स प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आप नोटिस करना उनको ना आपके ऊपर एक भरोसा आ जाएगा, डिपेंडेंसी आ जाएगा। उनको लगेगा कि मेरे सर के ऊपर मेरा अपलाइन है, कोई भी दिक्कत है, शी इज देयर, ही इज देयर, मेरा हाथ को पकड़ने के लिए। जब ये सोच एक इंसान के मन में बैठ जाता है ना, तो ऑटोमेटिकली अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में ये जो बॉन्डिंग होता है, ये बॉन्डिंग बहुत ज्यादा मजबूत हो जाते हैं, बहुत ज्यादा टाइट हो जाते हैं। तो दैट इज द रीजन, जब भी सपोर्ट चार्ट बनाओगे कोई कंजूसी मत करो, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करो और बढ़िया से सपोर्ट चार्ट बना के अपना जो डाउनलाइन है इसको जरूर से जरूर प्रेजेंट करना। और ये सपोर्ट चार्ट मिलके आप लोग नोटिस करना, आपका जो डाउनलाइन है इनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, काम करने का एक इच्छा जग जाएगा, ऑटोमेटिकली उसका एक्शन में एक चेंजेस आ जाएगा, क्योंकि यही सपोर्ट चार्ट उनको एक मॉडल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट द पॉइंट नंबर 1 जो है सपोर्ट चार्ट। ये देखिए एक नंबर पॉइंट। चलिए अभी आते हैं जो 2 नंबर पॉइंट है। 2 नंबर पॉइंट गोल सेटिंग। दोस्तों ये जो गोल सेटिंग है, पहले मैं बोल दे रही हूँ, ये गोल सेटिंग हिसाब से देखा जाए इट इज अ वन काइंड ऑफ काउंसलिंग। गोल सेटिंग हमारे मोदी केयर बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। देखिए बिजनेस में लोग जब ज्वाइन करते हैं ना, बहुत तरह के सोच के साथ ज्वाइन करते हैं। लोग मोदी केयर बिजनेस में ज्वाइन करते हैं क्योंकि उनको सुनने में आता है कि डायरेक्ट सेलिंग से फॉरेन ट्रिप में ले जाते हैं। नॉर्मली फॉरेन ट्रिप लोग अगर चाहते हैं खुद के पैसे से जा सकते हैं, पर जो लोगों को जब सुनने में आता है कि फॉरेन ट्रिप कंपनी ले जा रहे हैं, तो वो जो एक ट्रिप होता है ना, वो ट्रिप उनको खींच के लाते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। एंड दैट इज द रीजन वो ज्वाइनिंग करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। तो ज्वाइनिंग के पीछे बहुत बड़ा हाथ होता है ये ट्रिप। तो बहुत सारे लोग ट्रिप के लिए काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना आइडेंटिटी को क्रिएट करना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे फीमेल्स हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं कि उनके घर पे बहुत पैसा है, उनका जो हस्बैंड है बहुत पैसा कमाते हैं, इन स्पाइट ऑफ दैट उनके मन में कोई खुशी नहीं है। इसलिए खुशी नहीं है क्योंकि उनको अपने फैमिली में रेस्पेक्ट नहीं मिलता है, उनको अपने फैमिली में कोई ज्यादा वाव नहीं डालते हैं। तो वो भी चाहते हैं कि अपना अलग से एक आइडेंटिटी क्रिएट करना, क्योंकि वो देखते हैं क्योंकि कोई भी अगर लीडर बन जाता है, डायरेक्टर बन जाता है, उनको स्टेज में आके माला वाला चढ़ाते हैं, लोग क्लैप्स वैप्स देते हैं, ये सब कुछ देखने के बाद ना वो खुद बहुत ज्यादा मोटिवेट फील करते हैं। तो वो खुद चाहते हैं कि अगर मेरे साथ हो कितना कितना अच्छा होगा, मुझे कितना रेस्पेक्ट मिलेगा। तो दोस्तों कोई फॉरेन ट्रिप्स के लिए आते हैं, कोई आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए आता है, कोई बहुत सारे पैसा कमाने के लिए आता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो अपने पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा लोनलीनेस फील करते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं। वो मोदी के बिजनेस में आता है कि उनका अकेलापन भी दूर हो जाए, फ्रेंड्स भी बनाए और ऊपर से एट द सेम टाइम उनका आइडेंटिटी भी क्रिएट करे।
और बाकी लोग आते हैं पैसा कमाने के लिए, यानी कि रोकड़ा पैसा के लिए आता है। तो डिफरेंट इंसान का ना मोदी केयर बिजनेस में ज्वाइन करने के पीछे डिफरेंट सोच काम करते हैं। तो अगर आप सबको एक ही फॉर्मूला में डाल दोगे ना तो नहीं चलेगा। तो दैट इज द रीजन दोस्तों, ये जो गोल सेटिंग है ना, ये बेसिकली एक एनालिसिस की एक सेशन होता है, ये बेसिकली एक काउंसलिंग की काम होता है। क्योंकि जब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पेट में हाथ डाल के एक बार प्रेस करके पता चल जाता है ये जो पेट में दर्द हो रहा है ये किस कारण हो रहा है। वही चीज एक अपलाइन लीडर को बढ़िया से एनालिसिस करना जरूरी है अपने डाउनलाइन के साथ। तो इसके लिए गोल सेटिंग के लिए मैं सबको बोलूंगी थोड़ा सा टाइम इसमें इन्वेस्ट कीजिए। जब गोल सेटिंग आप करोगे, गोल सेटिंग 10-15 लोगों के साथ मत करो। जब भी गोल सेटिंग करोगे 1-to-1 बेसिस में करो, क्योंकि मेरा जरूरत और दूसरा किसी का जरूरत पे जमीन अंतर का डिफरेंस है। उसको जो चाहिए मुझे वो नहीं चाहिए, तो दोनों को सेम फॉर्मूला में मत डालो। तो दैट इज द रीजन दोस्तों, जब भी गोल सेटिंग करोगे ना 1-to-1 बेसिस में हमेशा गोल सेटिंग करो। और भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी गोल सेटिंग करना, गोल सेटिंग का तीन भाग में इसको डिवाइड करना। एक शॉर्ट टर्म गोल, एक मिड टर्म गोल और दूसरा है लॉन्ग टर्म गोल। एक चीज याद रखना दोस्तों, हम लोग स्टेज में खड़े होके बहुत टाइम बड़े बड़े बात करते हैं क्योंकि मोदी केयर से गाड़ी मिलता है, बाड़ी मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है। ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जो सुन के खुश हो जाते हैं, बहुत सारे प्रोस्पेक्ट है सुन के खुश हो जाते हैं, और ऐसे भी बहुत सारे प्रोस्पेक्ट है जो सही दिल में मोदी केयर करना चाहते हैं, वो सुन के खुश नहीं होता है। वो इसीलिए खुश नहीं होता है, वो सोचता है कि मोदी केयर का बिजनेस अमीर लोगों के लिए है, ये मेरे लिए नहीं है। क्योंकि मैं अपने बच्चे का स्कूल का जो टिफिन है वो टिफिन सही से मैं दे नहीं सकती हूँ बीइंग अ मदर, तो मैं क्या गाड़ी वाड़ी फॉरेन ट्रिप के बारे में सुन। तो ये तो हाईफाई लोगों का बिजनेस है। तो दैट इज द रीजन दोस्तों, जब भी आप नॉर्मली कोई भी इंसान के साथ बात करोगे हमेशा 1-to-1 में बात करना, और वही इंसान का कॉपी में आप गोल लिखना, शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल। जब बात करेगा ना, बात करते करते आपको पता चल जाएगा उनका हस्बैंड क्या करता है, उनको ऑफ टाइम कहाँ मिलता है, बच्चे लोग ट्यूशन के लिए कब जाता है, वो सही में मोदी केयर करना चाहते हैं, अगर करना चाहते हैं वो किस लिए करना चाहते हैं, और उसके पीछे जो कारण है उस कारण के पीछे मेन कारण क्या है, उसके अंदर भूख कितना है, वो एनालिसिस करना फ्रेंड बहुत जरूरी है। तो दैट इज द रीजन, जब भी आप गोल सेटिंग का चार्ट बनाओगे अपना प्रोस्पेक्ट सिलेक्ट करके करना। अगर ऐसा है आप लोग कोई कंपटीटर कंपनी से अगर किसी को ज्वाइन करा रहे हो तो इन दैट केस उनके सामने बड़ा पिक्चर दिखाओ, तो उनका गोल सेटिंग का तरीका ही पूरा अलग हो जाएगा। और अगर आप पता चलेगा बात करने के बाद कि इनके सामने अगर मैं अभी 50,000 का चेक दिखाऊंगी, इनके पास ये असर होने वाले नहीं है। तो उसी इंसान के साथ जब आप उसी प्रोस्पेक्ट के साथ जब आप लोग गोल सेटिंग करोगे, पहले आप इनिशियली 5,000 का गोल सेटिंग करो, 5,000 कि आप 3 महीना बढ़िया से काम करो, आपको 5,000 मिलेगा। फिर आप वही 5,000 को 12,000 में कन्वर्ट करो, फिर वही 12,000 को आप 20,000 में कन्वर्ट करो। एक इंसान नॉर्मली जिनको बहुत तकलीफ से गुजर रहे हैं, अगर मोदी के 3 महीने में उनको 5,000 रुपया देगा ना, 5-6,000, बिलीव मी फ्रेंड्स, उनके अंदर ऑटोमेटिकली ना बहुत ज्यादा खुशियां आ जाएगा, उनके अंदर विश्वास आएगा कि जिस रास्ते से मैं जा रही हूँ वो रास्ता परफेक्ट है। अगर थोड़ा सा काम का स्पीड को बढ़ा दूं, मेरा ये 6,000 का चेक 12,000, 15,000, 20,000, तो आगे जाकर भी मैं ढेर सारे पैसा कमा सकती हूँ। तो दैट इज द रीजन, ये जो चेक का अमाउंट, ये जो प्लानिंग हम लोग करते हैं, ये मैन टू मैन बेसिस में करना बहुत जरूरी है। और ये गोल सेटिंग दोस्तों ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत टाइम हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमम लीडरशिप करते हैं और बहुत सारे लीडर्स करते नहीं है। देखिए दुनिया में ना आगे बढ़ने के लिए एक लड्डू चाहिए, लड्डू। ये जो लड्डू का इफेक्ट होता है ना, ये लड्डू का इफेक्ट बहुत बढ़िया होता है। बेसिकली ये जो लड्डू होता है ना, ये हम लोगों को मोटिवेट करते हैं। बच्चे को देखो, अगर आप कोई बच्चे को बोलोगे तुम आज पूरा दिन बढ़िया से पढ़ाई करो, तो तुमको शाम को मैं चिकन रोल नहीं तो मैं शाम को तुमको पिज्जा बना के खिलाऊंगी। बिलीव मी फ्रेंड्स, वही बच्चा 2 चैप्टर फटाफट खत्म कर लेगा, क्योंकि उसको पता है शाम को 6 बजे मेरी माँ मुझे पास्ता नहीं तो पिज्जा बना के खिलाएगा। ये जो पास्ता और पिज्जा है ना, वो बच्चों के लिए वही है गोल सेटिंग, वही है उसका गोल। दैट इज द रीजन फटाफट अपने चैप्टर को खत्म कर रहे हैं।
तो एक इंसान के जिंदगी में गोल होना बहुत जरूरी है, मोटिवेशन रहना बहुत जरूरी है। अगर मोटिवेशन नहीं मिलेगा, बिलीव मी दोस्तों, हम लोग चाह कर भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते, राइट? सो गोल सेटिंग आप लोग बढ़िया से करना। और जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट इज प्रोस्पेक्ट लिस्ट। देखो, पहले सपोर्ट चार्ट बनाया, पहले जब कोई न्यू प्रोस्पेक्ट आएगा ना, उनको कभी मत बोलना कि तुम्हारा जान पहचान वाले कितने हैं, फटाफट लिख दो। क्यों लिखेगा भाई, क्यों लिखेगा? हम लोगों का बात क्यों सुनेगा? वो तो फर्स्ट टाइम मोदी केयर का ऑफिस देख ले, उसको पता ही नहीं है व्हाट इज मोदी केयर, व्हाट इज ये मोदी केयर का राइस ब्रांड ऑयल, कुछ हवा नहीं है उसको। वो क्यों अपना प्रोस्पेक्ट लिस्ट आपके सामने नोट डाउन करेगा? ही और शी विल नेवर डू दैट। तो हर एक चीज का एक स्टाइल होता है, अलग से धीरे 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 आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। तो दैट इज द रीजन पहले सपोर्ट चार्ट बना के उनका कॉन्फिडेंस को गेन करो, बॉन्डिंग क्रिएट करो, फिर उनके साथ बात करो, गप मारो, फ्रेंडली होते 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 उनका नीड को एनालिसिस करो, फिर नीड एनालिसिस के ऊपर बेस करके गोल सेटिंग करो। गोल सेटिंग के बाद अभी उनको समझाओ कि ये बिजनेस अकेला का नहीं है। उनको तब तक पता चल गया कि ये बिजनेस में अगर बढ़ना है तो एक ग्रुप के साथ बढ़ना है। तो ग्रुप के साथ कैसे बढ़ेंगे, उसके लिए बहुत जरूरी है मेरा जान पहचान वाले का नाम लिखना, दैट इज प्रोस्पेक्ट लिस्ट। पता चल गया प्रोस्पेक्ट लिस्ट कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो पार्ट है दोस्तों, नेक्स्ट इज सेल्फ यूज। जब इंसान अपना प्रोस्पेक्ट लिस्ट बना लिया, अभी उसी इंसान को पता चल गया कि मोदी केयर का ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस का कोई भी एडवर्टाइजमेंट टीवी में कोई भी सेलिब्रिटीज करते नहीं है, और ऊपर से हम लोग इतने का धंधा कर रहे हैं, इतने का बिजनेस कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये चीज हम लोग कैसे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? तो ये बिजनेस का सबसे जो प्लस पॉइंट है वो है सेल्फ यूज। सेल्फ यूज का क्या वैल्यू है, क्या महत्व है, मैं स्क्रीनशॉट आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ। सेल्फ यूज का आप ये लोग एक बार देख लो, एक सेकेंड। थर्ड जो पॉइंट वो है सेल्फ यूज। सेल्फ यूज का बेनिफिट आप लोग कैसे समझाएंगे? फर्स्ट इज प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन। लोगों को बोलना कि प्रोडक्ट यूज करना बहुत जरूरी है। जब तक खुद आप कोई प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे, आपको पता भी नहीं चलेगा इस प्रोडक्ट का खूबियां क्या क्या है, इस प्रोडक्ट का प्लस पॉइंट क्या क्या है। तो दैट इज द रीजन जब हम लोग कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं, राइस ब्रांड ऑयल से जब हम लोग पूरी सब्जी बनाते हैं, तो वो खाने के बाद एसिडिटी नहीं हो रहा है। तो ये राइस ब्रांड ऑयल का क्या क्या वैल्यू है वो जानना बहुत जरूरी है। धूप में पूरा काला हो गया, D10 पैक डाल दिया, इमीडिएटली 10 मिनट के अंदर हमारे फेस के ऊपर जो टैनिंग आया था वो टैनिंग हट गया। इसीलिए हटा क्योंकि हमने D10 प्रोडक्ट यूज किया, इसका प्लस पॉइंट किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी प्रोडक्ट अपने ऊपर इसको इंप्लीमेंट करना, इसको यूज करना। तो दैट इज द रीजन सेल्फ यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना सेल्फ यूज करेंगे उतना उसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिलेगा, एंड एट द सेम टाइम क्या होगा, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ज्यादा ऊंचा हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और दोस्तों एक चीज, जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना, कोई अगर आपके सामने आपके प्रोडक्ट के बारे में बुरा भला बोलते हैं ना, तो आपके पास भी बोलने के लिए कुछ जानकारी रहेगा, कोई भाषा रहेगा, आप भी बोल पाओगे, नहीं मैडम अब तो सही नहीं बोल रहे हो, आपने क्या स्किन में इसको ज्यादा रब किया था, इसके वजह से इतना इरप्शन आया। ये कभी नहीं हो सकता। आप जब आप बहुत खूबिया के साथ ये जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, आप ऑब्जेक्शन को हैंडल कर पाओगे, इसीलिए हैंडल कर पाओगे क्योंकि आपको सही में पता है कि ये प्रोडक्ट यूज करने के बाद इसका कोई भी साइड इफेक्ट होता नहीं है। तो दोस्तों सेल्फ यूज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। प्रोडक्ट का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन आप 500 लोगों के सामने कॉन्फिडेंटली दे सकते हो। कोई अगर आपके प्रोडक्ट के बारे में उल्टा सीधा कुछ भी बोलेगा, आप बीइंग अ यूजर आप एकदम डट के उनका मुकाबला कर सकते हो, बढ़िया से ऑब्जेक्शन को हंस हंस के हैंडल भी कर सकते हो। एंड एट द सेम टाइम आप खुद जब प्रोडक्ट खरीद रहे हो ना, तो आपका भी बचत हो रहा है, आप भी अपना पैसा को सेव कर पा रहे हो। तो दैट इज द रीजन ये जो सेल्फ यूज है फ्रेंड्स, ये सेल्फ यूज बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट हम लोग जिसमें जाएंगे वो है शेयर। देखिए हमारा मोदी केयर का बिजनेस का प्लस पॉइंट क्या है, पहले हम लोग प्रोडक्ट खुद यूज करते हैं, फिर इसको हम लोग शेयर करते हैं, अपने जितने फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, अपने जितने सारे रिश्तेदार है, हर एक इंसान के सामने इसको शेयर करते हैं। शेयर करेंगे तभी हमारा बिजनेस बढ़ेगा। कल आपने देखा क्या बोला, वर्षा जी
कि अगर हम लोग 5 लोगों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हम लोग 10 लोगों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमारे एलपीवी का लेक क्रिएट हो रहा है। कल उन्होंने समझाया था परिवर्तन की मीटिंग में, वही चीज हम आप लोगों को बोल रहे हैं कि जो प्रोडक्ट मैं यूज कर रही हूँ और यूज करने के बाद मैं देख रही हूँ कि मेरा तबीयत पहले थोड़ा सा धीमी धीमी सी थी, अभी मेरा तबीयत कितनी ज्यादा स्ट्रांग हो गया क्योंकि मैं मल्टीविटामिन ले रही हूँ। मेरे फेस में आगे बहुत ज्यादा पिंपल्स हो रहा था, मैं आंवला जूस ले लिया, मेरा पूरा डिटॉक्सिफाई हो गया। तो ये सब चीज मैं लोगों के सामने तभी शेयर कर पाऊंगी जब मैं खुद इसको यूज करूंगी। पार्टी में फ्रेंड्स बोलेगा, अरे तेरा चेहरे तो इतना काला सा, इतना टैनिंग था तेरे फेस पे, अचानक तेरा फेस इतना चमक रहा है, क्या बात है? अरे क्यों नहीं होगा, मैंने तो D10 पैक यूज किया, सिर्फ 10 मिनट लगाया और पूरी तरह से टैनिंग हट गया। सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम शेयरिंग। तो शेयरिंग दोस्तों तभी पॉसिबल होगा जब आप वो प्रोडक्ट आप लोग खुद यूज करोगे। आप शेयरिंग लोगों के सामने डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा सकते हो। जीता जाता एग्जाम्पल आप खुद हो। बढ़िया से लिपस्टिक लगाओ, मोदी केयर का प्रोडक्ट से अच्छा से ये करो, सच धज के लोगों के पास जाओ, कॉन्फिडेंटली बात करो। लोग तो आपके अंदर कितना चेंजेस आया वो देखकर ही लोग हैरान हो जाएगा। तो आप क्या कर रहे हो, यू आर शेयरिंग। तो शेयरिंग का बहुत सारे तरीका होता है। आप 1-to-1 कर सकते हो, किसी के घर पे होम मीटिंग में कर सकते हो, आप लोग कोई बड़े सेमिनार में 200-300 लोगों के मीटिंग में शेयर करते हो, नहीं तो आज के डेट में तो अभी हम लोग जूम मीटिंग कर रहे हैं, जूम मीटिंग में अपने पर्सनल में आप खुद के ऊपर मेकअप करके भी दिखा सकते हो। विदाउट मेकअप रहो, अपने फ्रेंड्स के सामने बढ़िया से लिपस्टिक और एक आई मेकअप करके भी आप दिखा सकते हो कि ऑल ऑफ अ सडन कितना बड़ा चेंजेस आपके फेस के ऊपर खुद ही आ गया। तो दिस इज शेयरिंग। तो दोस्तों शेयरिंग प्लेज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं स्पॉन्सर। देखिए दोस्तों, जब मैं खुद D10 पैक यूज किया और D10 पैक यूज करने के बाद मेरे फेस पे जो टैनिंग था पूरी तरह से टैनिंग हट गया। और टैनिंग जब हट गया तो मैं तो बहुत खुश हो गई मिरर में अपना फेस देख के, तो ऑटोमेटिकली मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया। जब मैं शाम को कोई बर्थडे पार्टी में गया तो मेरा फ्रेंड्स मुझे बोल रहा है कि अरे कौन तेरे फेस में इतना चेंजेस आ गया, तू क्या पार्लर गई थी? मैंने बोला मैं तो पार्लर नहीं गई थी, मैंने मोदी केयर का ये प्रोडक्ट यूज किया, 10-15 मिनट रखा और उसी का ही रिजल्ट आपके सामने है, मैंने शेयर किया। जब मैंने शेयर किया बीइंग अ लेडी, दूसरा लेडी के सामने, लेडीज लोगों का नेचर होता है मुझे भी चाहिए, मुझे भी ये ला दे। सो मेरा फ्रेंड्स मुझे क्या बोल रहे हैं, मेरा फ्रेंड्स मुझे बोल रहे हैं कौन का ना वो प्रोडक्ट तू भी मुझे ला दे। तो अभी जब लाने का बारी होता है, अभी मेरे पास टाइम हो गया मेरे फ्रेंड को मेरे टीम में मेरे नीचे ज्वाइनिंग कराने का, जो है स्पॉन्सर। स्पॉन्सर हम लोग ऐसे ही करते हैं, लोगों को बहुत बढ़िया से हम लोग पुलाव खिलाया, लोगों को बहुत बढ़िया से हम लोग खाना खिलाया घर पे, अरे वाह इतना रिच खाना खाया पर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं हो रहा है, कैसे होगा, ये तो राइस ब्रान ऑयल का है। कहाँ पे, बाजार में मिलता है? नहीं, बाजार में नहीं मिलता है। राइस ब्रान ऑयल तो नॉर्मली मोदी केयर का ही है, मेरे घर पे ही है, देखो देखो। तो नॉर्मली हम लोग क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो वो बोल रहे अच्छा बहुत बढ़िया, एक काम करो ना मुझे भी एक सैशे ला दो। तो अभी वक्त आ गया उनको बोलने का कि फ्रेंड्स आप एक काम करो, आप खुद ही इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करके खुद ही आप ये सेशन ले सकते हो, एक पैसा नहीं लगेगा, सिर्फ आपका आधार कार्ड लगेगा, नॉर्मली जो बैंक डिटेल्स है, केवाईसी का जो डिटेल्स है वही लगेगा। इसमें प्लस पॉइंट क्या होगा, अगर आप मेरे से लोगे ना एमआरपी में लेना पड़ेगा, अगर आप खुद लोगे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। आपको डिस्काउंट चाहिए कि एमआरपी चाहिए? ऐसा कोई बेवकूफ है जिंदगी में जो डिस्काउंट नहीं चाहते, डिस्काउंट ही चाहिए। तो आप क्या कर रहे हो, अभी आप अपने फ्रेंड को अभी ज्वाइन करा रहे हो, जो है 6 नंबर पॉइंट, वो है स्पॉन्सर करना। स्पॉन्सर के बाद जो आता है, दिस इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, 7 नंबर, वो है स्ट्रक्चर। दोस्तों एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ, देखिए मोदी केयर बिजनेस में जो लीडरशिप 50,000 के ऊपर पैसा कमा रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, पैसा आसमान से नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है कि माँ लक्ष्मी ने उनको वरदान दिया, इट्स नॉट लाइक दैट। 50,000 के ऊपर जब एक इंसान पैसा कमाना शुरू करता है तो दैट मीन्स ये समझ लेना कि उनका बिजनेस करने का जो तरीका है, जो स्टाइल है, वो थोड़ा अलग है, वो थोड़ा अलग स्टाइल से बिजनेस कर रहे हैं, दैट इज द रीजन उनको 50,000 मिल रहे। अभी क्वेश्चन आ रहा है आप क्या गलत कर रहे हो, गलत नहीं कर रहे हो, वो क्या सही कर रहे हो, इट्स नॉट लाइक दैट। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, वो है अपना घर को सजाना। छोटा सा एग्जांपल दीजिए,
कभी कभी आप देखना, किसी का घर पे जाना, उनका 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, आप देखोगे बड़ा फ्लैट है, पर फ्लैट को देखने के बाद आप इंप्रेस नहीं होंगे, क्योंकि फ्लैट में बहुत ही एक्सपेंसिव चीजें हैं, एक्सपेंसिव सामान है, पर कोई भी सामान ढंग से जगह में, प्रॉपर एरिया में प्लेस नहीं है। तो दैट इज द रीजन, है तो हाई फाई ब्रांड की सामान, पर जिस हिसाब से वो ऐसे बिखरा हुआ है, आप देख के इंप्रेस नहीं होगे। सिमिलरली आप देखना, आप दूसरा किसी के घर पे गया जो 700 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, और वो फ्लैट ज्यादा बड़ा नहीं है, कहा 1000 कहा 700, 300 स्क्वायर फीट कम, पर आप देख के आप पूरा हैरान हो जाओगे, माय गॉड, कोई बोलेगा ये 700 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, क्योंकि वो फ्लैट को एक इंसान इतना अच्छा तरीका से इसको डेकोरेट किया, उसका इंटीरियर किया, और जो जो सामान वो बाजार से खरीदा, एकदम राइट सामान को राइट जगह में उन्होंने प्लेस किया। दैट मीन्स जो भी चीज उन्होंने खरीदा, वो 1000 स्क्वायर फीट का जो घर वाले हैं उनके घर पे भी था, पर उसका प्लेसमेंट सही नहीं था। पर ये जो 700 स्क्वायर फीट वाला घर है ना, ये सामान सेम चीज इनके घर पे भी है, पर इनके घर पे ये बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, ब्यूटी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि वो स्पेस को नजर में रखते हुए प्रॉपरली हर एक चीज को पूरी तरह से अपने घर पे सेटिंग किया। तो दोस्तों, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। मोदी केयर बिजनेस में सिर्फ लोगों को ज्वाइन कराना हमारा काम नहीं है, लोगों को ज्वाइन कराने के साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक इंसान को हम लोग कहाँ प्लेस कर रहे हैं, किसके नीचे किसको दे रहे हैं, कौन से इंसान के अंदर ज्यादा पोटेंशियलिटी है, कौन सा इंसान है जिनको हम मोदी केयर की डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट लेने के लिए अप्रोच कर सकते हैं, और कौन से इंसान के नीचे कौन से इंसान को प्लेस करना है, सो दैट एक प्रॉपर पिलर, ये जो पिलर होता है ना, 4 पिलर के ऊपर एक घर खड़े होते हैं, राइट? कोई भी पिलर में गड़बड़ी हो जाएगा, घर टूट जाएगा। तो हमारे बिजनेस में अगर किसी को आगे बढ़ना है, बिजनेस का जो 8 एरियाज ऑफ इनकम जो वर्षा जी ने कल बोला था, अगर वो हर एक इनकम एक इंसान को सीरियसली पाना है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है अपना घर को मजबूत करना, और घर का मजबूत का सही मीनिंग है एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के माध्यम से मोदी केयर बिजनेस करना। अगर ये चीज आप एकदम शुरुआत से करोगे ना दोस्तों, फ्रॉम द डे 1, आप लोग देखोगे कि आप विद इन 2 to 3 months, विद इन 6 months आपका टाइटल कहां से कहां पहुंच गया। टाइटल पहुंचना बड़ी बात नहीं है, टाइटल पहुंचने के साथ साथ आप कितना पैसा कमा रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रिकेट मैच में देखो, जो अच्छा बैट्स कैप्टन होता है, वो अपनी पूरे टीम को ऐसे करके फील्डिंग में प्लेस करते हैं ना कि ओपोनेंट पार्टी चाहकर भी 6-4 नहीं मार सकते। तो दिस इज द राइट प्लेसमेंट ऑफ राइट मैन पावर। राइट मैन पावर को प्रॉपरली कहां पे प्लेस करेंगे, उसी के ऊपर आपका स्ट्रक्चर डिपेंड करता है। ये जो 7 नंबर पॉइंट है दोस्तों, ये 7 नंबर पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब ये सब रास्ता जब आप लोग क्रॉस कर चुके हो ना, ये वाला जो पॉइंट है 7 नंबर पॉइंट, इसके ऊपर आप लोग पूरा बोलना कि जितना ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर करना। अपलाइन के साथ बैठो, एएसएम के साथ बैठो, बात करो, अपना बिजनेस प्लानिंग सेशन करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के ऊपर मोदी केयर 7 नंबर पॉइंट के ऊपर मोदी केयर में अपना जो भाग्य होता है, आपका जो लाख होता है, वही लाख डिपेंड कर रहे हैं। क्लियर? अभी हम लोग आ गया 8 नंबर पॉइंट। 8 नंबर जो पॉइंट है वो है रोल मॉडल। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी। एक सेकेंड, क्या हो गया, एक सेकेंड रुकिए। 8 नंबर जो पॉइंट है, 8 नंबर पॉइंट है रोल मॉडल, बी अ रोल मॉडल। देखिए दोस्तों, हमारा ये जो बिजनेस है ना, लोग कभी कभी सोचते हैं कि 8 नंबर पॉइंट, बहुत सारे लोग सोचते हैं इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग हैं ज्ञान बांट। मैं एक चीज बोलती हूँ दोस्तों, ये है ना बी अ रोल मॉडल, ये इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप चाहते हो कि मोदी केयर बिजनेस में अपना डाउनलाइन सिर्फ आपका ही नाम करेगा, आपका हर एक बात सुनेगा, आपका बात उनके लिए पूरी तरह से क्या बोलूं, उनको लगेगा कि मेरा अपलाइन जो बोलेगा वही सही है,
अगर ऐसा फीलिंग्स आप चाहते हो कि आपके मन में आए, आपको रेस्पेक्ट करेगा, तो आपको सही में एक रोल मॉडल बनना बहुत जरूरी है। और रोल मॉडल ऐसा नहीं है कि हम लोग लोगों को डरा के, धमका के, डांट के बना सकते हैं, नहीं दोस्तों। ये जो रोल मॉडल होता है ना, ये जो रोल है, ये आपने आपको अचीव करना पड़ता है आपका खुद का लीडरशिप स्किल के माध्यम से। मैं अगर चाहती हूं कि मेरा मीटिंग में लोग आएगा, मुझे प्यार करेगा, मुझे रेस्पेक्ट करेगा, मेरा मीटिंग लोग सुनना पसंद करेगा, मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा। मुझे अपने आप को वैसे डेवलप करना पड़ेगा, सो दैट मेरा खुद का जो स्ट्रेंथ है, उसी स्ट्रेंथ के ऊपर अट्रैक्ट होके मेरे डाउनलाइंस मेरे पास आएगा। उसी को बोला जाता है ट्रू लीडर, राइट? तो एक ट्रू लीडर बनने के लिए दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 100% सेल्फ यूजर। देखिए दोस्तों, मैं बहुत एक सिंपल एग्जांपल बोल रही हूँ। अगर घर पे हस्बैंड और वाइफ लड़ रहे, झगड़ रहे, ठीक है, उल्टा सीधा गाली गलौज कर रहे, उसका इम्पैक्ट सीधा जाएगा उसके बच्चे के ऊपर। माँ बाप लड़ाई कर रहे हैं, बच्चा स्कूल में जाके किसी को ये कुत्ता, कमीना, साला वाला बोल के गाली देके आ जाएगा, इमीडिएटली देखना गार्जियन कॉल होगा। बच्चे का कोई दोष नहीं है, सुबह से शाम तक तो यही सुनता है, माँ बाप तो यही लैंग्वेज यूज करते हैं ना, बच्चे का क्या दोष है? तो सिमिलरली मोदी केयर बिजनेस पे हम लोग माँ बाप है, हम लोग अपने बच्चे के सामने जो भी चीज करेंगे, बच्चा वही चीज को फॉलो करेगा, राइट? तो दैट इज द रीजन, अगर मैं स्टेज में खड़ी होके बहुत बड़े बड़े करके लेक्चर दे रही हूँ लोगों को कि मोदी केयर का फ्रेश पोमेंट टूथपेस्ट यूज करो, इसमें ये है वो है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और मेरी डाउनलाइन मेरे घर पे वॉशरूम यूज करने के टाइम अगर देख रहा है कि कोलगेट का टूथपेस्ट है, पामोलिव का टूथपेस्ट है, आप बोलो उनका कोई भी रेस्पेक्ट रहेगा मेरे लिए? नहीं रहेगा। तो दैट इज द रीजन, आप जो करोगे आपका डाउनलाइन वही करेगा। उसके लिए इंपॉर्टेंट है 100% सेल्फ यूजर। 100% सेल्फ यूज करना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट मोदी केयर का बिजनेस प्लान जानना। देखिए, ये जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग है ना, प्रोडक्ट ट्रेनिंग मॉडल सबको आता है, यूट्यूब सुनते हैं, एसपीबीएम का वो जो पोर्टल है वो सुनते हैं, तो अल्टीमेटली लोगों को जुड़ जुड़ के प्रोडक्ट ट्रेनिंग करना आएगा। पर जो टफ चीज है, जो इंपॉर्टेंट चीज है, वो है मोदी केयर का बिजनेस प्लान। वो जानना बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि हर कोई इंसान मोदी केयर का बिजनेस प्लान में पूरा पंडित हो जाएगा। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी मैं कोई न्यू ज्वाइनी के साथ बात कर रही हूँ, मोदी केयर का बिजनेस प्लान का कौन सा पार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं 15 मिनट में कौन सा वही चीज अपने डाउनलाइन के सामने कैसे एक्सप्लेन करूंगी। हमारा मोदी केयर का बिजनेस प्लान का स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ वो जानना बहुत जरूरी है। एज अ अपलाइन, जब आम जनता के साथ बात कर रही हूँ, कौन से एरिया में फोकस करूं, और अगर कोई हाईफाई कोई नेटवर्कर के साथ बात कर रही हूँ, तो मोदी केयर बिजनेस प्लान का कौन सा एरिया में मैं और भी जोड़ डालूं, ये जानना बहुत जरूरी है एक अपलाइन के लिए। यही चीज जब आपका मुट्ठी में आ जाएगा ना, आप नोटिस करना, आप भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस फील करोगे। उसी के साथ साथ इंपॉर्टेंट, नो फॉल्स कमिटमेंट। अगर चीज आउट ऑफ स्टॉक है, जरूर बोलना आउट ऑफ स्टॉक है, आ जाएगा, पर ऐसा मत बोलना कि तुम अभी ऑर्डर करो और बाद में आ जाएगा, हम बोल रहे हैं शाम को आ जाएगा, नहीं, झूठ मत बोलो। एंड एट द सेम टाइम पंक्चुअलिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर मैं चाहती हूँ कि मीटिंग शुरू होने से पहले मेरा पूरा ग्रुप उसी मीटिंग में प्रेजेंट होगा, तो बीइंग ए अपलाइन ये मेरा फर्ज बनता है कि सबसे पहले मैं खुद उस मीटिंग में आ जाऊंगी। आई विल सेट एन एग्जांपल फॉर माय डाउनलाइंस। अगर मेरा डाउनलाइन देखेगा ना कि मैं हर एक चीज में परफेक्ट हूँ, तो ऑटोमेटिकली आप देखना उनको डांटने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, उनको पता चल जाएगा कि ये घर का रूल ही ऐसा है, अगर इधर रहना है तो मुझे भी ये सब चीज फॉलो करना बहुत जरूरी है। एट द सेम टाइम नेगेटिव बात मत करना, किसी के बारे में किसी को उल्टा सीधा मत करना। एक चीज ये तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैं इतनी साल से काम कर रही हूँ। देखिए, हर कोई किसी का फ्रेंड होता है, पर नॉर्मली क्या होता है ना, लोगों के साथ फ्रेंडशिप करो, लोगों के साथ अपनापन दिखाओ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है लोगों को समझो। हम लोग कभी कभी इमोशनल होके किसी के बारे में किसी को बोल देता है, और वही इंसान मौके का फायदा उठा के वही बात दूसरे डाउनलाइंस को बोलते हैं, एंड एज अ रिजल्ट क्या होता है आपको पता ही है। तो दैट इज द रीजन, कोई अगर आप अपलाइन हो और अगर कोई आपके पास आके किसी के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं, आप सिर्फ सुन जाओ,
आप सुन लो उसको और अपनी डिप्लोमेटिक स्टाइल से आप उसको सिचुएशन को हैंडल करो, क्योंकि हर एक इंसान आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कोई अगर छूट जाएगा बिजनेस में आपका ही नुकसान होगा, पर ऐसा नहीं है कि कोई अन्याय हो रहे हो उसके अगेंस्ट में आप नहीं जाओगे, जरूर अगेंस्ट में जाओ, पर अपना एक प्रॉपर स्टाइल में जाओ, राइट? तो दैट इज द रीजन, ये जो लीडरशिप क्वालिटी है, हर एक चीज को डिप्लोमेटिकली हैंडल करके अपने पूरे टीम में शांति को मेंटेन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर से हम और आप एक ऐसे इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं जहां पे दर्शनधरी, पहले दर्शनधरी ये जो वर्ड है ये बहुत बड़ा मायने रखते हैं, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट बाजार में नहीं आते हैं, बाजार में ये टीवी में एडवर्टाइजमेंट पे आते नहीं है। हमारा प्रोडक्ट हम लोग बाजार में जाते हैं, प्रॉस्पेक्ट के साथ बात करते हैं, लोगों के घर पे जाके होम मीटिंग करते हैं। हमेशा एक चीज याद रखना, हम लोग कौन सा प्रोडक्ट के बारे में लोगों के पास आके जानकारी दे रहे हैं, लोग वो बाद में देखेगा, लोग पहले हमें देखेगा। हम कौन सा कपड़ा पहने हुए हैं, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, मेरे अंदर स्मार्टनेस कितना है, मेरे अंदर नॉलेज कितना है, मेरा बॉडी लैंग्वेज कैसा है, और मैंने अपने आप को दूसरे लोगों के सामने कैसे प्रेजेंट कर रही हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और मैं हर एक लीडर को बोलूंगी अपने ऊपर काम कीजिए, सेल्फ डेवलपमेंट। और ये सेल्फ डेवलपमेंट तभी पॉसिबल होगा जब सही में आप अपने आप को चेंज करना चाहते हो। तो उसके लिए जितने सारे मीटिंग अटेंड कर रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, हर एक चीज में आप लोग ध्यान दो। जो भी मीटिंग कर रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, हर एक चीज में आप लोग ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो, वही चीज को रिपीट करो। और जब भी मौका मिलेगा कोई भी मीटिंग में जाने का, जाओ और पेन और पेपर साथ में लिखो। क्योंकि क्या होता है ना, देखिए हर कोई इंसान एक पर्टिकुलर मैटर के ऊपर मीटिंग कर रहे हैं, पर हर एक इंसान का उसी पर्टिकुलर चीज को एक्सप्लेन करने का तरीका अलग अलग होता है। तो जब भी कोई किसी के मीटिंग में जाओगे और उसका अगर बोलने का तरीका आपको अच्छा लगता है, आप उसको नोट डाउन करो। मैं भी करती हूँ, मैं भी जो मीटिंग में जाती हूँ, मुझे जो चीज अच्छा लगता है मैं ये नोट डाउन करती हूँ। नोट डाउन करने के बाद अपने आप को डेवलप कीजिए और अपने हिसाब से वही चीज को आप रेडी कीजिए। बिलीव मी, यू विल गेट अ वेरी गुड रिजल्ट। तो ये जो स्टेप 8 है, बी अ रोल मॉडल, उसके लिए अपने ऊपर काम करना दोस्तों वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट जो स्टेप है वो भी और इंपॉर्टेंट, वो है पर्सनल प्रोग्रेस। देखिए मैं एक चीज बोलती हूँ, मोदी केयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना जो एक 60 इयर्स का कोई बुजुर्ग इंसान को अपॉर्चुनिटी देता है अपने आप को डेवलप करने के लिए। कोई कंपनी नहीं देगा। नॉर्मल कंपनी में जाओ, बेचो बेचो हो गया, पैसा लाओ, टाटा बाय बाय। मोदी केयर एक ऐसा कंपनी है जिस कंपनी में एक 60 साल का इंसान, एक 65 साल का इंसान नोट्स बना रहे हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर, आयुर्वेदिक रेंज के ऊपर, टर्मरिक क्या काम कर रहे हैं, आंवला क्या काम कर रहे हैं, उनको क्या आता जाता है, फिर भी कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं अपने आप को डेवलप ना करूं तो लोगों के सामने कॉन्फिडेंटली मैं मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल के बारे में बोल नहीं पाऊंगी। तो दैट इज द रीजन फ्रेंड्स, मैं तो बोलूंगी कि आप और हम बहुत लकी है कि एक ऐसे इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। सिर्फ कलर कॉस्मेटिक्स नहीं है, लिपस्टिक डालना, लाइनर लगाना, ये तो बच्चे बच्चे को भी आज के डेट में आता है। पर अब बोलो, हमें सीखने का मौका मिल रहा है, पढ़ाई करने का मौका मिल रहा है, हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं समीर मोदी आजादी प्लान में, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं हेल्थ एंड वेलनेस में। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। खुद के नजर में ना आप देखोगे खुद भी बहुत ज्यादा ऊंचा हो जाओगे। आपका जो परिवार है, आपका फैमिली मेंबर्स है, वो भी देखेगा कि मेरा बीबी, मेरा माँ कितना बढ़िया के साथ कोई सप्लीमेंट के प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बोल रहा है। आप तो इतना दिन तक अपने बच्चे को पढ़ा रहे थे, आज खुद पढ़ रहे हो। तो आप सोचो, दिस इज कॉल्ड पर्सनल प्रोग्रेस। फ्रेंड्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए इंपॉर्टेंट है आपको एक पावर प्रेजेंटर बनना पड़ेगा। पर पावर प्रेजेंटर बनना इतना आसान नहीं है। उसके लिए डेवलप करो, मिरर में खड़े रहो, जिसका जो भी मीटिंग अच्छा लगेगा नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने के बाद ऑटोमेटिकली रेडी होके, तैयार होके, मिरर के सामने खड़े होके बढ़िया से वही चीज को बार बार दोहराओ। आप लोग देखोगे करते करते ऑटोमेटिकली आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा। आप लोग देखो, मैं जीता जाता एग्जाम्पल हूँ। मैं आप लोगों के सामने हिंदी में सेशन कर रही हूँ। बिलीव मी, अगर इधर बहुत सारी लीडरशिप है जो मुझे बहुत पुराना टाइम से जानते हैं, मुझे इतना हिंदी बोलना आता भी नहीं था। और आज के दिन में जो मैं हिंदी बोल रही हूँ ना, इसमें भी बहुत सारी गलती है।
इसमें भी बहुत सारे गलती है। पर अगर मैं 4 साल पहले मैं खुद को देखती हूँ और अगर मैं आज देखती हूँ मेरे अंदर कितना चेंजेस आया। मैंने जिंदगी में कभी ट्रेनिंग नहीं कराया, जो भी ट्रेनिंग मैं करा रही हूँ और मैं कर रही हूँ ना, इट इज ओनली हैपनिंग इन मोदी केयर। तो एक दिन में होता नहीं है दोस्तों, धीरे 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 अपने आप को डेवलप करना बहुत जरूरी है, अगर सही में आप अपने आप को डेवलप करना चाहते हो। उसी के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट के ऊपर काम करो, अपनी टीम को कैसे हैंडल करोगे वो करो। और मैं बोलूंगी ये जो WTTO प्रोग्राम है, वेलकम टू द अपॉर्चुनिटी, हर एक महीना होगा, हर एक महीना में। कल वर्षा जी ने परिवर्तन किया, अगला महीना दूसरा कोई लीडर परिवर्तन करेगा, ऐसे करके ये चलेगा, ये सिलसिला चलते ही रहेगा। सब कैसे बात कर रहे हो सुनो, यूट्यूब देखो, मोदी केयर के कितने सारे GPDs है, कितने सारे ये हमारा क्या बोलते हैं उसको, ये सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर SPBM टीम में कितने सारे पावरफुल ट्रेनर्स हैं, वो लोग कितने बढ़िया से बात कर रहे हैं। सबका बात सुनो, सबका सुनते 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 अपने आप को डेवलप करो। जब अपने आप को आप डेवलप कर पाओगे ना, तभी समझ लेना ये जो पॉइंट नंबर 10 है, ये पॉइंट नंबर 10 सही से आप इसको जस्टिफाई कर लिया। पॉइंट नंबर 10 इज डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। अभी आपको लग रहा है मेरा छोटा सा टीम है, मैं हर एक जगह में जाके काम करूं, ऐसा भी दिन आएगा 1-2 साल बाद कि आपका टीम इतना बड़ा हो जाएगा कि अकेले आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि हर एक जगह पे जाके आप खुद मीटिंग को कंडक्ट करोगे। तब आपको लगेगा अगर मेरी तरह 10 और 15 कौनकना होती तो मेरा लाइफ कितना आसान हो जाते, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जिस जी जान से ट्रेनिंग कर रही हूँ, सेम डुप्लीकेशन मेरा जो डाउनलाइन है वो भी कर रहा है, वो भी जाके दूसरी जगह में सेम चीज करेगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है। तो ये डुप्लीकेशन के लिए लीड बाय एग्जांपल, मीटिंग करना बहुत जरूरी है, रेगुलर ट्रेनिंग्स को डुप्लीकेट कीजिए, प्रोडक्ट डेमोस को डुप्लीकेट कीजिए। ये था पॉइंट नंबर 10। उसी के साथ साथ अपने सिस्टम को फॉलो कीजिए, फॉलो योर सिस्टम, सेव योर सेल्फ टाइम, एनर्जी एंड मनी। So this was all about today's program and I think आप लोगों को सीखने का मौका मिला और आप लोगों को अच्छा लगा। Over to you। अगर किसी को कोई भी चीज पूछना है, please feel free to ask me। मैडम गुड मोदी केयर आजादी मॉर्निंग। हाँ बोलो। मैम बहुत अच्छा बढ़िया सेशन था, बहुत कुछ सीखने को मिला, बार बार सीखता हूँ। मैम आपने यस्टरडे एक पिक्चर पोस्ट किए थे वो रोल अप PV लेके, थोड़ा सा उसके बारे में अगर डिटेल्स में बोल देंगे तो अच्छा होगा मैम। बहुत सारा नया कंसल्टेंट भी है, डायरेक्टर भी है मेरा। ठीक है, थैंक यू मैम, ओवर टू यू। देखिए रोल अप PV बहुत ही इजी है। रोल अप को लेके आप लोग ये जो दिया है इसको लेके कोई कंफ्यूजन मत करो। पहले डायरेक्टर होने के लिए 22% चाहिए था और अभी डायरेक्टर होने के लिए क्या हुआ, हमारा कितना है अभी, 16% है। पहले हम लोग क्या बोलते थे कि कोई 16% के नीचे अगर कोई 16% है और वो डायरेक्टर जब फर्स्ट टाइम डायरेक्टर बन रहे हैं तो 16% छोड़ के उनके नीचे जितने सारे 7 है, फिर 10 है, फिर 13 है और 15 है, वही परसेंटर का जो लोग है उनका बिजनेस वॉल्यूम को कंसिडर किया जाएगा जब कोई लीडर फर्स्ट टाइम डायरेक्टर बन रहा है। तो यानी कि कोई 16% के नीचे अगर कोई 16% है, उसी 16% का BV को कंसिडर नहीं किया जाएगा, पर और उसका किया जाएगा नेक्स्ट मंथ से, राइट उसका जो रोल अप है नेक्स्ट मंथ से कंसिडर किया जाएगा। अभी कंपनी क्या बोल रहे हैं, ये जो रूल है कंपनी इस रूल को हटा दिया। तो फर्स्ट टाइम अगर कोई डायरेक्टर बन रहे हैं तो उनके नीचे अगर कोई 16% है, उनका बिजनेस वॉल्यूम को भी कंसिडर किया जाएगा टू अचीव द टाइटल ऑफ डायरेक्टरशिप। यानी कि एक डायरेक्टर के नीचे जो भी है, जो भी परसेंटर है, हर एक परसेंटर का वॉल्यूम के हिसाब से डायरेक्टर क्या कोई भी टाइटल अचीव करने के लिए फर्स्ट टाइम जो भी रोल अप में आ रहा है वो बिजनेस वॉल्यूम को कंसिडर किया जाएगा। दैट्स इट। और कोई क्वेश्चंस है किसी का, एक बार चैट बॉक्स में चेक। 1250 PV होना ही चाहिए। अरे बाबा वो तो होना ही चाहिए, वो तो पहले भी था अभी भी है, वो तो पहले जो था मैम के एक्यूमुलेशन लेके हो जाता था, वो नहीं हो रहा है, लेकिन 1250 का नहीं पड़ेगा। 1250 तो होना ही पड़ेगा। ये जो 1250 एक इंसान फर्स्ट टाइम अचीव जो कर रहा है ना, तो फर्स्ट टाइम जब अचीव कर रहे हैं हम लोग क्या बोल रहे थे कि उसमें कोई रोल अप नहीं चलेगा। 16% अगर उसके नीचे है
वो रोल अप में कंसिडर नहीं किया जाएगा। अभी हम लोग बोल रहे हैं कि कोई अगर डायरेक्टर है, 16% का मतलब ही डायरेक्टर, उसी डायरेक्टर के नीचे अगर किसी का वैलिड टाइटल एनक्यूडी है, यानी कि और भी 16% है, उसका जो वॉल्यूम है वो भी कंसिडर किया जाएगा फॉर बिकमिंग द फर्स्ट टाइम डायरेक्टर। क्लियर? অঙ্কনা, ক্যান আই এক্সপ্লেন ওয়ান্স? মানে আমি কি বুঝেছি সেটা? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, মানে বলো। আমি কি বুঝেছি, মানে জাস্ট টু নো whether I am right or wrong, হ্যাঁ, এইটার মানে হচ্ছে अमृता दी हिंदी में थोड़ा सा बोलोगे हिंदी प्लीज? हाँ, हाँ, तो इसका मतलब ये है कि मेरे को जितना समझ में आया कि अगर मैं कभी भी फर्स्ट टाइम डायरेक्टर बनती हूँ, फर्स्ट टाइम डायरेक्टर बनने के लिए आज का जो रूल था हमारा, हमें 16% पहुंचने का बाद भी हमको 1250 मेंटेन करना होता था, तब हमको क्वालिफाइड डायरेक्टर बोला जाता था। लेकिन आज की डेट में जो नया रूल आया, मानो मैंने 16% बना और मेरे नीचे बी है जो भी 16% बना बाय डिफॉल्ट, मतलब मैं बाय डिफॉल्ट बनी, तो मेरे को क्वालिफाइड दिखाने के लिए उनका भी जो बीवी है वो एक साथ रोल अप में पकड़ के हमको क्वालिफाइड दिखाएगा, जो पहले नहीं होता था। राइट? पहले आप अगर आप नोटिस करोगे अमृता दी, बीच में हम लोग ये जो रूल है 2-3 बार बीच में हम लोग अनाउंस किए थे, रिमेम्बर ना? बीच में हम लोग बोले थे, ऑफर अनाउंस किए थे, एज एन ऑफर अनाउंस किए थे। वही चीज अभी हम लोग इसको परमानेंट, तो ये फर्स्ट टाइम डायरेक्टर क्वालिफिकेशन के लिए ही सिर्फ लागू है बस। हाँ, फर्स्ट टाइम डायरेक्टर क्वालिफिकेशन के लिए लागू है। पहले फर्स्ट टाइम क्वालिफिकेशन के लिए लागू नहीं था। पहले बोला जाता था कि आपको 1250 करना है, फिर उसके बाद जब आप लोग डायरेक्टर टाइटल मेंटेन करोगे, उस टाइम अगर आपके नीचे कोई 16% एनक्यूडी है तो उसी का वॉल्यूम आप एज अ रोल अप यूज कर सकते हो। पर अभी हम लोग बोल रहे हैं कि फर्स्ट टाइम डायरेक्टर बनने के टाइम में भी अगर आपके नीचे कोई 16% एनक्यूडी है, वैलिड टाइटल, उसी का वॉल्यूम भी आप इस्तेमाल कर सकते हो डायरेक्टर बनने के लिए। राइट अमृता जी? हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? सुनाई दे रहा है? हाँ 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 हाँ, सॉरी। अच्छा, सब कोई मुझे पूछ रहा है कि मिनिमम लॉयल्टी अमाउंट कितना है। नॉर्मली अगर देखा जाए मिनिमम लॉयल्टी अमाउंट 1500 था, पर इस महीना से मिनिमम लॉयल्टी अमाउंट 2500 है। कल हम लोगों का मैनेजमेंट का मीटिंग हुआ था, वी हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन, तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बोलना चाहती हूँ, आप लोग अभी भी ये पकड़ के चलो कि ये महीना से लॉयल्टी का अमाउंट 2500 है। अगर ये 1500 होगा देन वी विल लेट यू नो, बट इनके लिए एक तो मैसेज की जरूरत है, कंकना बहुत हाँ, मैसेज के लिए जरूरी है। आई एम वेटिंग फॉर द मैसेज टू कम फ्रॉम मिस्टर सुब्रतो कौर। ओके, ये मैनेजमेंट का मैसेज के लिए मैं वेट कर रही हूँ। मेरे ख्याल से आज शाम तक, नहीं तो कल सुबह तक अमृता जी आ जाएगा। आने से हम लोग कंफर्म कर देंगे। राइट? और एनी क्वेश्चंस? और तो कोई क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। आज का ये सेशन हम लोग इधर ही खत्म कर रहे हैं। कल 12:30 बजे हमारे बीच में हमारे जो जीबीटी मैम है, मिस पूनम बिंदल जी, शी विल एक्सप्लेन अस कि व्हाई डायरेक्ट सेलिंग एंड व्हाई मोदी केयर। लोग डायरेक्ट सेलिंग में क्यों आएगा और लोग मोदी केयर ही क्यों सिलेक्ट करेगा? बहुत सारे कंपनीज है ना, व्हाई मोदी केयर। तो उसके लिए कल का मीटिंग 12:30 बजे शुरू होगा। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी अपनी टीम के साथ सेशन अटेंड करने के लिए जरूर से जरूर आप लोग आएंगे। तो आज का मीटिंग मैं इधर ही खत्म कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।